नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हिडन धरोहर परिवार में आप सभी का स्वागत है। हमें आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। यात्रा शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज की यात्रा हम लोग जैसलमेर की किले की करेंगे। जैसलमेर किले के बारे में जानेंगे। आइए हम यात्रा प्रारंभ करते हैं। जैसलमेर किला भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर शहर में स्थित है। यह दुनिया के बहुत कम जीवित किलों में से एक है, जैसे कि कारकासोन फ्रांस, क्योंकि पुराने शहर की लगभग 1/4 आबादी अभी भी किले के भीतर रहती है। अपने 860 साल के इतिहास के बेहतर हिस्से के लिए किला जैसलमेर शहर था। कहा जाता है कि जैसलमेर की बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए किले की दीवारों के बाहर पहली बस्तियां 17वीं शताब्दी में बनी थी। जैसलमेर किला राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है, जिसे 1156 ईस्वी में रावल शासक जैसल ने बनवाया था, जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा। और यह महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों, प्राचीन सिल्क रोड सहित के चौराहों पर स्थित है। किले की विशाल पीले बलुआ पत्थर की दीवारें दिन के समय गहरे भूरे रंग के होती हैं, जो सूरज ढलने के साथ शहद सुनहरे रंग में बदल जाती है, जिससे किला पीले रेगिस्तान में छिप जाता है। इस कारण इसे स्वर्ण दुर्ग, सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सोनार किला बंगाली में गोल्डन फोर्ट्रेस नामक पर्यटकों द्वारा इसी नाम की प्रसिद्धि बंगाली फिल्म के बाद लोकप्रिय हुआ, जिसे प्रख्यात फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने इस किले में शूट किया था। किला त्रिकुटा पहाड़ी पर महान थार रेगिस्तान के रेतीले विस्तार के बीच स्थित है, इसलिए इसे त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। यह आज उस शहर के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, जिसका नाम इसी पर पड़ा है। इसका प्रमुख पहाड़ी स्थान इसके किले की विशाल मीनारें कई मील दूर से दिखाई देती हैं। 2013 में कंबोडिया के नोम पेन में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में जैसलमेर किले को राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ राजस्थान के पहाड़ी किलों के समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। किंवदंती है कि किले का निर्माण रावल जैसल, एक भाटी राजपूत ने 1156 में करवाया था। लगभग 1299 ईस्वी में रावल जैत सिंह प्रथम को दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक लंबी घेराबंदी का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने खजाने के कारवां पर भाटी हमले से भड़क गया था। घेराबंदी के अंत तक निश्चित हार का सामना करते हुए भाटी राजपूत महिलाओं ने जौहर किया और मूल राज की कमान के तहत पुरुष योद्धाओं ने सुल्तान की सेनाओं के साथ युद्ध में अपने घातक अंत को प्राप्त किया। सफल घेराबंदी के बाद कुछ वर्षों तक किला दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा। रावल लूणकरण के शासन काल के दौरान लगभग 1530 से 1551 ईस्वी में किले पर एक अफगान सरदार अमीर अली ने हमला किया था। जब रावल को लगा कि वह एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है, तो उसने अपनी महिलाओं का वध कर दिया, क्योंकि जौहर की व्यवस्था करने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। दुर्भाग्य से यह काम पूरा होने के तुरंत बाद ही अतिरिक्त सेना आ गई और जैसलमेर की सेना किले की रक्षा में विजयी हुई। 1541 ईस्वी में रावल लूणकरण ने मुगल सम्राट हुमायूं से भी युद्ध किया था। जब हुमायूं ने अजमेर जाते समय किले पर हमला किया था, अपनी बेटी की शादी अकबर से करने का प्रस्ताव भी रखा था। 1762 तक किले पर मुगलों का नियंत्रण रहा। यह किला 1762 तक मुगलों के नियंत्रण में रहा। भले ही जैसलमेर शहर अब एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर या प्रमुख सैन्य चौकी के रूप में कार्य नहीं करता है, फिर भी यह शहर एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में राजस्व अर्जित करने में सक्षम है। प्रारंभ में जैसलमेर की पूरी आबादी किले के भीतर रहती थी और आज पुराने किले में अभी भी लगभग 4000 लोगों की निवासी
आबादी है जो बड़े पैमाने पर ब्राह्मण और राजपूत समुदायों से आते हैं। इन दोनों समुदायों ने किले के भाटी शासकों के लिए सेवा प्रदान किया। जैसलमेर किला का वास्तुकला किले की सबसे बाहरी रिंग बनाती है। इसके ट्रिपल रिंग वाले रक्षा वास्तुकला के भीतर है। किले के ऊपरी बुर्ज या टावर एक रक्षात्मक आंतरिक दीवार परिधि बनाते हैं जो लगभग 2.5 मील 4 किलोमीटर लंबी है। किले में अब 99 बुर्ज शामिल हैं, जिनमें से 92 का निर्माण 1633 से 1647 की अवधि के बीच किया गया था या काफ़ी हद तक पुनर्निर्मित किया गया था। किले में शहर की ओर से 4 किलेबंद प्रवेश द्वार हैं। तोप से पहरा दिया जाता था। इसी प्रकार भारत की अन्य धरोहरों के बारे में जानने के लिए हिडन धरोहर चैनल पर बने रहें। अपना प्यार मोहब्बत इसने बनाए रखें।